हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज बहुत बड़ी खुशखबरी है मैट्रिक और इंटर के बच्चों के लिए। चलिए देखते हैं वो क्या है। परीक्षा नहीं होने पर शुल्क वापस करने की उठ रही मांग। मैट्रिक में 590 और इंटरमीडिएट में 830 रुपये लगा है शुल्क। यानी परीक्षा अगर नहीं हो पाया तो जो पैसा लगा है वो वापस होने की उठ रही है मांग। मैट्रिक इंटर का परीक्षा शुल्क हो सकता है वापस, यानी आपसे जो पैसा लिया गया था परीक्षा समय वो आपको वापस हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा रद्द होने के बाद अब परीक्षा के लिए छात्रों से लिए गए शुल्क वापस हो सकते हैं। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में उत्तर पुस्तिका, प्रश्न पत्र, परीक्षा की गार्डिंग और उसके मूल्यांकन खर्च की राशि छात्र छात्राओं को वापस की जा सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई से इसकी मांग उठने लगी है। वहीं पिछले महीने ही बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए गए शुल्क को वापस करने का निर्णय लिया है। यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के साथ साथ सीबीएसई से भी इसकी मांग उठने लगी है। वहीं पिछले महीने ही बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए गए शुल्क को वापस करने का निर्णय ले लिए हैं। झारखंड में मैट्रिक की परीक्षा के लिए 4.30 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। वहीं इंटरमीडिएट में 3.40 लाख छात्र छात्राओं परीक्षा देने वाले थे। मैट्रिक के लिए छात्रों ने जहां आवेदन पत्र भरते समय 590 रुपये शुल्क दिया था, जबकि छात्रों से 460 रुपये शुल्क लिए गए थे। वहीं इंटरमीडिएट में छात्रों से 830 रुपये जबकि छात्राओं से 630 रुपये शुल्क के रूप में लिए गए थे। कहने का मतलब है कि मैट्रिक की परीक्षा के लिए 4.30 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया था। वहीं इंटरमीडिएट में 3.40 लाख छात्र छात्राओं परीक्षा देने के लिए आवेदन किए थे। मैट्रिक के लिए छात्रों ने जहां पत्र भरते समय 590 रुपये शुल्क दिया था, जबकि छात्राओं से 460 रुपये शुल्क लिए गए थे। वहीं इंटरमीडिएट में छात्रों से 830 रुपये जबकि छात्राओं से 630 रुपये शुल्क के रूप में लिए गए थे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट में छात्राओं से परीक्षा शुल्क नहीं लिए जाते हैं। ऐसे में राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वह किस मद के शुल्क छात्र छात्राओं को वापस कर सकती है। सूत्रों की माने तो राज्य सरकार इसकी तैयारी कर रही है ताकि छात्र छात्राओं को कुछ राशि वापस की जा सके। यानी इसके लिए सरकार की ओर से तैयारी हो रही है, जो कि छात्रों को कुछ राशि वापस की जा सकती है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए आवेदन के समय जितने शुल्क लिए गए थे उसे पूरा वापस करना संभव नहीं होगा। यानी मैट्रिक और इंटर परीक्षा के लिए आवेदन के समय जितना भी पैसा लगा था उसे पूरा वापस कर पाना असंभव है, क्योंकि उस राशि में आवेदन पत्र, अंक पत्र, सर्टिफिकेट से लेकर कई मद में मिसलेनियस शुल्क लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बिहार बोर्ड कर रहा है शुल्क वापस। यानी बिहार बोर्ड जो पैसा लिया था एग्ज़ाम परीक्षा फॉर्म भरते समय वो वापस करने का निर्णय ले रहे हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के लिए आवेदन ले लिए थे। कोरोना संक्रमण की वजह से परीक्षा को रद्द करनी पड़ी। ऐसे में बोर्ड ने मैट्रिक, इंटरमीडिएट, कंपार्टमेंटल और विशेष परीक्षा के करीब 2 लाख छात्र छात्राओं का शुल्क वापस करने का निर्णय ले चुके हैं। यानी ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा मैट्रिक और इंटर के कंपार्टमेंट
मेंटल और विशेष परीक्षा के करीब 2 लाख छात्र छात्राएँ का शुल्क वापस करने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। उधर सीबीएसई से 10वीं और 12वीं के शुल्क की वापसी की मांग अभिभावक संघ ने की है। तो सीबीएसई बोर्ड तरफ से भी 10वीं और 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके भी शुल्क वापस मांग कर रहे हैं अभिभावक संघ। इसको लेकर अभिभावकों ने कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाया। बोर्ड को परीक्षा नहीं लिए जाने की स्थिति में परीक्षा शुल्क छात्र छात्राओं को वापस करनी पड़ सकती है। बोर्ड की अगर एग्ज़ाम नहीं होती है तो ऐसे स्थिति में परीक्षा शुल्क छात्र छात्राओं को वापस करनी पड़ सकती है। शुल्क वापसी पर हो रहा है विचार। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिर्फ छात्रों को परीक्षा शुल्क की वापसी हो सकती है। राज्य सरकार छात्राओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर कोई राशि नहीं लेती है। ऐसे में राशि वापस करने का अंतिम निर्णय होता है तो सिर्फ छात्रों को इसका लाभ मिलता दिख रहा है। इंटरमीडिएट में छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में 200 रुपये और मैट्रिक में 130 रुपये लिए जाते हैं। कहने का मतलब है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिर्फ छात्र छात्राओं का ही परीक्षा शुल्क वापस हो सकता है। राज्य सरकार छात्राओं से परीक्षा शुल्क के नाम पर कोई अतिरिक्त राशि नहीं लेती है। ऐसे में राशि वापस करने का अंतिम निर्णय होता है तो सिर्फ छात्रों का इसका लाभ मिलता दिख रहा है। इंटरमीडिएट में छात्रों से परीक्षा शुल्क के रूप में 200 रुपये और मैट्रिक में 130 रुपये लिए जाते हैं। आगे देखते हैं। झारखंड में 5 आवासीय +2 स्कूल का रास्ता साफ। राज्य के पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए 5 आवासीय +2 स्कूल खोले जाएंगे। यानी राज्य के पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं के लिए 5 आवासीय +2 स्कूल खोले जाएंगे। ये स्कूल राज्य के सभी प्रमंडलों में एक एक होंगे। यानी जितने भी प्रमंडल है राज्य के अंदर उनमें एक एक होंगे। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग इन स्कूलों का संचालन करेगा। विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उसे कैबिनेट भेज रहा है। यानी विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है और उसे कैबिनेट भेजा जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। सभी क्लास में 80-80 छात्रों का नामांकन होगा। तो कहने का मतलब है कि पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए इन स्कूलों में 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। सभी क्लास में 80-80 छात्रों का नामांकन होगा। पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। स्कूलों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन किया जाएगा। स्कूलों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्र छात्राओं का चयन किया जाना है। राज्य में अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए 7 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित है। वहीं पिछले वर्ष 13 नए एकलव्य विद्यालय भी शुरू होने थे, जिसके लिए छात्र छात्राओं का चयन भी कर लिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से स्कूल शुरू नहीं हो सके हैं। तो ये सही है कि कोरोना के कारण अभी तक स्कूल शुरू नहीं हो सकी है। आगे देखते हैं। प्रवेश परीक्षा की हो रही है तैयारी। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2021 से 22 के नामांकन के लिए प्रवेश की तैयारी कर रहा है। यानी 2021 से 22 के जो बच्चे के लिए एडमिशन होगा उसकी तैयारी, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 2 तरह के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। एक तो बच्चे से ऑनलाइन आवेदन लेकर प्रवेश परीक्षा की जाए, या फिर इच्छुक छात्र छात्राओं का सीधा नामांकन लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि या तो बच्चों से ऑनलाइन आवेदन लेकर प्रवेश परीक्षा किया जाएगा, या फिर अपने इच्छुक से छात्र छात्राओं का सीधा नामांकन होगा। 2020 से 21 के सत्र में छात्र छात्राओं की प्रवेश परीक्षा हुई थी, लेकिन नामांकन ऑनलाइन की हो सका था।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा देखें।